गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो हमारे पास है 026837। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इन सब एंगल्स का अगर मैं सम देखूं तो मेरे पास कितना बना 10 की वैल्यू 180 डिग्री, तो एक की वैल्यू 18 डिग्री, तो 5 की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल का है। इन सब के अगर अपन एंगल्स का सम देखें 1 2 3, इन सब का 6 की वैल्यू 180 डिग्री, तो एक की वैल्यू 30 डिग्री, तो 3 की वैल्यू 90 डिग्री, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन सब को देखें तो 4 3 7 1 8, मेरे पास 8 है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो है 1 3 4 6 ये नहीं कर रहा, तो मेरे पास ये नहीं होगा। अब इसको करने का डायरेक्ट तरीका अगर अपन देखें तो इन दोनों का सम इसके बराबर है, इन दोनों का सम इसके बराबर है, इन दोनों का सम इसके बराबर है, इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट भी हम चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करें। अब ए अगर 5 बार सच बोले 7 में से, तो ए ने तो सच बोला। अब एक दूसरे का खंडन कब करेंगे? जब बी झूठ बोलेगा। बी 8 बार सच बोलता है तो एक बार गलत बोलेगा, 9 में से झूठ बोलेगा। अब ए अगर झूठ बोल रहा है 2/7 की कंडीशन आ रही है, तो बी सच बोलेगा, तभी तो एक दूसरे का खंडन करेंगे। ए सच बोले बी झूठ बोले, बी सच बोले ए झूठ बोले, तो यहां से क्या है 5/63 प्लस 8 और 2 16/63, तो 21/63, तो क्या जाएगा 1/3, तो 1/3 कंडीशन में एक दूसरे का खंडन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही धारा में एक मोटरबोट धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में वापस आ जाती है। तो शांत जल में मोटरबोट की चाल हमें बतानी है कि क्या होगी। आने और जाने का टोटल टाइम है 60 मिनट, दूरी हमें दे रखी है 12 किलोमीटर, धारा की चाल हमें दे रखी है 3, हमें शांत जल में नाव की चाल x की वैल्यू बतानी। तो 12 किलोमीटर गए x -3 से, 12 किलोमीटर हम आए x + 3 से, टोटल टाइम लग गया 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। अब यहां से इसको अगर सोल्व करें 12 बट्टा में ले जाऊं, एलसीएम ले लूं, तो क्या आएगा x² - 9, ऊपर क्या आएगा x + 3 प्लस x - 3 बराबर 1/12। 3 से 3 कट जाएगा, 2x को डबल करूंगा क्या आ जाएगा 24x बराबर x² - 9, तो x² - 24x - 9 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दे, -b प्लस माइनस में रूट में b², -24 का स्क्वायर मतलब 576, माइनस में 4a × c अपॉन में 2a, 2 × 1 ही हमारे पास आ जाएगा, ऐसा हम यहाँ पर कह पाएंगे। तो अब देखो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो x का मान क्या जाएगा 24 प्लस माइनस रूट के अंदर 576 प्लस 9 चौक 36, 612। 612 को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, 6 कॉमन लूँ तो 102, फिर 6 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या जाएगा 17 बटा में 2 × 1, तो मेरे पास क्या जाएगा 24 प्लस माइनस 6√17 बटा में 2, 2 का भाग दे दूंगा तो क्या जाएगा 12 प्लस माइनस 3√17, 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस √17, माइनस रखूंगा तो नेगेटिव टर्म बन जाएगी, तो वो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू 3 × 4 प्लस √17, ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एबीसी मिलकर किसी काम को करने में ए की तुलना में 6 घंटे कम, बी की तुलना में 1 घंटा कम और सी की तुलना में आधे समय में पूरा कर लेते हैं। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे हमें बताना है। अगर मैं कहूँ ए बी सी तीनों को मिलकर काम करने में t घंटे लगते, तो ए को इससे 6 घंटे ज्यादा लगेंगे क्योंकि ए की तुलना में 6 घंटे कम लेते हैं, बी को इससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा और सी को इससे डबल टाइम लगेगा क्योंकि सी से आधे टाइम में पूरा कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क आ जाएगा 2t इंटू टी प्लस 6 इंटू टी प्लस 1। कोई ऐसी वैल्यू जिसमें सबका भाग जाए। तो ए की एफिशिएंसी 2t इंटू टी प्लस 1, बी की एफिशिएंसी 2t इंटू टी प्लस 6, सी की एफिशिएंसी t प्लस 1 इंटू टी प्लस 6। ए और बी की एफिशिएंसी का टोटल सी की एफिशिएंसी के बराबर होगा, क्योंकि इनके टाइम का रेशियो अगर अपन यहां से देख रहे हो तो ये टाइम का रेशियो 2:1 है। टाइम का रेशियो मेरे पास यहाँ 2:1 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, तो ये 1:2 होगा। तो सी की एफिशिएंसी 1, तीनों की एफिशिएंसी 2, तो ए और बी की एफिशिएंसी भी 1। तो यहां से क्या लिखे 2t इंटू टी प्लस 1 प्लस 2t इंटू टी प्लस 6 बराबर क्या होगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 6। ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 12t बराबर टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस t प्लस 6। 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर में से t स्क्वायर गए तो 3t स्क्वायर, 2t प्लस 12t 14t में से 6t गए तो क्या बचा प्लस का 8t माइनस का 6 बराबर 0। ये मेरे पास आ गया। तो मेरे पास यहां से इक्वेशन बन गई 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 6 बराबर 0। मुझे माइनस 18 चाहिए 8t के ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल क्या हो प्लस का 8 बने और मल्टीप्लाई माइनस का 18। तो 8 के दो टुकड़े सोचे 9 और 1 10 और 2 11 और 3 12 और 4 60 प्लस टी, 80 ये भी तो रहा। 70 घटाऊंगा तो ये क्या बनेगा 80 नहीं बनेगा, 70 घटाऊंगा 14t में से तो ये 70 बनेगा। 14t में से 70 घटाया तो ये क्या बनेगा प्लस का 70। अब मुझे 7 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल प्लस का 7 हो और मल्टीप्लाई माइनस का 18 हो। तो प्लस का 9 माइनस का 2, टी की वैल्यू चाहिए तो माइनस का 9/3 या प्लस का 2/3। अब ये नेगेटिव टर्म तो नहीं सकती, टी की वैल्यू क्या है 2/3। अब टी की वैल्यू 2/3 आई तो सी को कितना टाइम लगेगा इसका डबल, तो 2c का टाइम क्या हो जाएगा 2t, तो 4/3 घंटे। और जितना टाइम सी का है उतना ही ए और बी का मिलकर है। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 ए सिलेंड्रिकल टेंट हैज द टॉप ऑफ कोनिकल शेप, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 11 मीटर। एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल है, इसके ऊपर से कोनिकल है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 11 मीटर, वेयर द वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन एट द हाइट ऑफ 16 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। पूरी हाइट अगर ग्राउंड से 16 मीटर है तो ये हाइट कितनी है 5 मीटर। ए बोथ पार्ट्स हैव द डायमीटर 24 मीटर, तो रेडियस कितनी है 12 मीटर। डायमीटर 24 मीटर तो रेडियस कितनी है 12 मीटर। देन हाउ मच एरिया ऑफ द क्लॉथ इज नीडेड फॉर टेंट। इसका टेंट बनाने के लिए हमें कितना एरिया चाहिए, तो इसका मेरे पास ये 12 ये 5 तो ये 13। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, आर की वैल्यू 12 एल की वैल्यू 13। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां से पाई कॉमन ले ले, 12 इंटू 13 156, 11 इंटू 12 मेरे पास क्या जाएगा 132 का डबल करा 264, तो क्या जाएगा पाई इंटू 6 4 10 कैरी आ जाएगी 1 420। पाई की वैल्यू 22/7 गुना में 420, तो ये 7 से चला जाएगा 60 बार 22 इंटू 60 क्या जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। तो टेंट के लिए टोटल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी 1320 मीटर स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। If there are 14 factors of n between 1 and √n, then find the total number of factors of n। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेता हूं 36, इसके अगर मैं फैक्टर्स करूं तो फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है और 36 भी। तो 36 के टोटल फैक्टर मेरे पास ये बने। अब 36 का अगर मैं रूट करूं तो इसका फैक्टर 6 बना, तो इससे पहले जितने फैक्टर थे बाद में भी उतने फैक्टर हैं। 36 का अगर मैं रूट कर रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 6। अब 6 से पहले जितने फैक्टर हैं बाद में भी उतने ही फैक्टर हैं, तो 1 और √n के बीच में 14 फैक्टर है,
तो रूट एन अगर मैं बीच में रखता हूँ, ए क्या रखता हूँ, तो इसके बीच में 14 फैक्टर है, तो एक को अगर इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास रूट एन से पहले कितने फैक्टर है, 15। पहले 15 फैक्टर है तो बाद में भी 15 फैक्टर होंगे, और एक रूट एन खुद फैक्टर होगा, तो 15 + 1 + 15 टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 31। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि रूट एन से पहले जितने फैक्टर है बाद में भी उतने होते हैं, तो पहले 15 है तो बाद में भी 15 और एक रूट एन खुद फैक्टर, तो आंसर क्या जाएगा, 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। x² + 4y² 53x - 2y 5 है, तो हमें x³ - 8y³ का मान बताना है कि क्या होगा। अब x³ - 8y³ क्या होगा, x - 2y इंटू में क्या होगा, x² + 4y² प्लस मेरे पास क्या जाएगा, x × 2y, ये हमारे पास आ जाएगा। तो x - 2y ये कितना है, 5, x² + 4y² कितना है, 53, प्लस मुझे 2xy की वैल्यू चाहिए, मतलब xy चाहिए। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, x² + 4y² माइनस में 4xy बराबर 5 का स्क्वायर 25। इसकी जगह क्या लिख देंगे, 53 माइनस में 4xy बराबर 25, तो 28 बराबर 4xy, तो 2xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। तो 2xy की जगह अगर मैं 14 रख दूं तो क्या आ जाएगा, 5 × 67, तो क्या आ जाएगा, 335। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। और अगर हमें xy 7 मिल रहा है तो हम यहाँ से इसकी मदद से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x³ - 8y³ की वैल्यू क्या होगी, x - 2y का होल क्यूब प्लस 3 × x × 2y, x - 2y, तो 5 का क्यूब क्या आएगा, 125 प्लस 3 दूनी 6, x × y क्या आ जाएगा, 7, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, 7 × 42 × 5 क्या आ जाएगा, 210, 125 प्लस 210 क्या आ जाएगा, 335। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, हमने दोनों तरह से सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। 46 संख्याओं का औसत 50.5 है, नंबर से 46, एवरेज है 50.5। पहली 25 संख्याओं का औसत 45, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 56, 28वीं संख्या एक नंबर 67 है, 26वीं और 27वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत बताना है कि क्या होगा। अगर मैं लेट एवरेज कर लूं सबका 45, तो अब रिमेनिंग एवरेज कितना बचा, 5.5, यहाँ 0, यहाँ 11, और यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, 22। 46 नंबर का रिमेनिंग एवरेज 5.5, तो टोटल कितना है, 230 और 23 253। इनका 0, यहां से क्या आएगा, 11 × 18 198, और ये 22, तो 220 आया मेरे पास। 253 में से 220 घटा दिया तो बचे हुए दो नंबर का टोटल कितना एक्स्ट्रा था, 33। बचे हुए दो नंबर का टोटल कितना था एक्स्ट्रा, 33, 45 से एक्स्ट्रा था। इसका मतलब बचे हुए दो नंबर क्या थे, 45, 45 और 33, मतलब उन दोनों का टोटल कितना था, 123। बचे हुए जो दो नंबर से उनका टोटल कितना था, 123, तो मुझे 123 कम करना है। तो 46 नंबर से इनका एवरेज है 50.5, तो बचे हुए दो नंबर अगर 50.5 50.5 मतलब 101 वाले जाते तो एवरेज सेम रहता, लेकिन वो गए कितने, 123 वाले, तो कितना ज्यादा गया, 22 ज्यादा गए। बचे कितने नंबर, 44 नंबर। 44 नंबर में से 22 ले गए तो 22/44 0.5 चला गया, तो 50.5 में से 0.5 घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 50। तो बचे हुए 44 नंबर का एवरेज जो है वो कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो दो नंबर का टोटल 123 बचा था, 46 नंबर का एवरेज है 50.5, तो टोटल कितना आ गया, 2323। इसमें से 123 घटा दो तो बचा कितना, 2200। कितने नंबर्स का, 44 नंबर का, तो एवरेज क्या होगा, 2200/44, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। हमें कंपनी के इनकम और एक्सपेंडिचर दिखा रखे। द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2002 to 2003 इंक्रीज बाय, खर्चे कितने % से बढ़े, 2002 से 2003 में, तो खर्चे 30 से 40 हो गए।
10 बढ़ गए 30 से, 10/30 मतलब 1/3, 33 1/3%। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। द प्रॉफिट वाज मैक्सिमम इन द ईयर। प्रॉफिट किस ईयर मैक्सिमम था? प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर मेरे पास 10, यहाँ पर 20 और यहाँ 25। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी ईयर में था? 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। द नंबर ऑफ ईयर इन विच द इनकम एक्सीड द एवरेज इनकम इज। हमें बताने इनकम जो है इसके एवरेज इनकम को एक्सीड करे। तो इनकम हमारे पास ये फर्स्ट वाली है, 30, 50, 40, 60। इन सब का टोटल करें 120, 160, 210, 240। टाइम कितना है? 5 साल, 48। 48 से ज्यादा कितनी वैल्यू है? 1, 2, 3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3, ए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो अगर मैं इसको लिखूं √6, यहां +10 है, +21 है, माइनस √6 माइनस √35, प्लस के अंदर √10, माइनस के अंदर √21। पहली टर्म तो ये लिखूं, दूसरी टर्म में लिखूं √6 माइनस √35, माइनस के अंदर √10 माइनस में √21। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो क्या आएगा? √6 माइनस में √35 का स्क्वायर, माइनस में √10 माइनस √21 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 6 + 35, माइनस के अंदर 2 रूट में 210, माइनस के अंदर 10 + 21, माइनस में 2 रूट 210। तो क्या जाएगा? 35 + 6 41, माइनस के अंदर 2 रूट 210, माइनस में 31 प्लस में 2 रूट 210। ये आपस में कट जाएंगे, 41 में से 31 गए, आंसर 10। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63। A can is full of the mixture of two liquid A and B in the ratio of 7:5। एक कैन के अंदर दो लिक्विड है A और B जिनका रेशियो है 7:5। When 9 लीटर मिक्सचर आर ड्रोन ऑफ फ्रॉम द कैन, इसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और हमें क्या करना है? लिक्विड B इसमें मिला दिया, तो A और B का रेशियो 7:9 हो गया। 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी A और B का रेशियो 7:5 रहा। अब 9 लीटर हमने द्रव B मिला दिया, तो मिलाने पर इसका रेशियो क्या हो गया? 7:9। द कैपेसिटी ऑफ कैन, हमें कैन की कैपेसिटी बतानी। मेरे पास क्या हुआ? ये 5 से 9 हुआ, 4 बढ़ा तो 4 की वैल्यू 9 लीटर। ये टोटल कितना था? 7, 5, 12। 4 की वैल्यू 9 लीटर, तो 12 इसका 3 गुना 27 लीटर। 27 लीटर कब बचा? जब 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। तो पहले कितना था? 36 लीटर। अब 36 लीटर मिक्सचर था, तो इसकी पूरी की क्वांटिटी इनिशियली कितनी थी? 36 लीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। फाइंड द रेशियो विच द पॉइंट इन विच पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग। हमारे पास दो बिंदु ए और बी, -3,5। दूसरा पॉइंट है बी 4, -9। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु पी 2, -5 किस रेशियो में विभाजित करता है? मान लिया लैम्डा रेशियो 1 में विभाजित करता है, तो क्या जाएगा? 4 लैम्डा -3 अपॉन में लैम्डा + 1 बराबर 2। तो क्या जाएगा? 4 लैम्डा -3 बराबर 2 लैम्डा + 2। इधर आ गया तो 2 लैम्डा बराबर 5। 2 लैम्डा बराबर 5, तो लैम्डा बराबर 5/2। तो रेशियो क्या है? 5/2:1, मतलब 5:2। तो किस रेशियो में विभाजित कर देगा? 5:2 में। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65। एक क्यूबॉइड वाटर टैंक है 216 लीटर ऑफ वाटर इफ द डेप्थ इज 1/3 ऑफ द लेंथ। इसकी लेंथ अगर मेरे पास 1 है, सॉरी इसकी डेप्थ इसकी लेंथ की 1/3 है, तो लेंथ अगर 3 है तो डेप्थ इसकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और इसकी चौड़ाई क्या है? इस 1/2 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ L एंड D। इन दोनों के डिफरेंस के 1, 2 का 1/3, तो 2 से 2 कट गया, पूरे को 3 से गुना करा तो 9, 3 और 1। ये मेरे पास इनकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई का रेशियो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? द लेंथ ऑफ टैंक इज, हमें इस टैंक की लेंथ बतानी। मान लिया 9x है, ये 3x और ये 1x है, तो वॉल्यूम क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
बराबर किसके है 216 लीटर के, इनटू कर दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 9×27 से कट जाएगा एक्स क्यूब बराबर 8000 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक्स की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। लंबाई हमारे पास क्या जाएगी 9x, तो 9 × 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदले तो 10 का भाग दे दें, तो क्या जाएगा 18 डेसीमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ABCD एक काम को 10 दिन में, ABC एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, A का समय B और C के साथ काम करने के समय से 3 गुना है। हमें कह रहे हैं A का समय B और C के साथ काम करने के समय से 3 गुना है। B और C को अगर T डेज लगते हैं तो A को कितना टाइम लगेगा 3T डेज, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर हमें कह रहे हैं B का समय A और C के साथ काम करने के समय से 4 गुना है। A और C को अगर T डेज लगते हैं तो B का जो समय इसका 4 गुना है, 40 डेज है। ये हमें दे रखा है। हमें कह रहे हैं तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में कर देते हैं, तो A और B मिलकर उसको काम करने में, अकेले C के काम करने में लगाए गए समय का अनुपात बताना है कि क्या होगा। A और B को कितना समय लगा और C को कितना समय लगा, इस टाइम का रेशो चाहिए। अब देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या आया 3:1, इनके एफिशिएंसी का रेशो क्या आया 4:1। दोनों जगह दोनों की एफिशिएंसी का टोटल सेम होना चाहिए। यहाँ 4 है वहां 5 है, दोनों को सेम बनाए, तो दोनों को सेम बनाने के लिए इसको मैं 5 से गुना कर दूं, तो क्या जाएगा 15, 5 और 20, 15, 5 और तीनों का टोटल 20। ये 5 है, इसको 4 से गुना कर दो, तो क्या जाएगा 16, 4 और 20। तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या आ गई 20 आ गई, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 11 है। ये हमारे पास है। अब तीनों मिलकर काम कर देते हैं 10 दिन में, तो तीनों मिलकर काम कर देते हैं 10 दिन में, तो टोटल वर्क मेरे पास क्या गया 200। अब ए और बी मिलकर इस काम को करें तो इनका टाइम आएगा 200/9, सी इस काम को करेगा तो 200/11, तो रेशो क्या आ जाएगा 11:9, तो इनके टाइम का रेशो क्या आ जाएगा 11:9। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 60 मीटर इंटू 40 मीटर आकार वाले किसी आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या के 2 वृत्ताकार फूल की कैरियर बनाई जाती है, तो पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल, पूरे पार्क का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई 60 × 40 2400, इसमें से 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार बना रहे हैं तो 154 154 308 चला जाएगा, 308 चला जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा 2092, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है 7 मीटर त्रिज्या वाले अगर 2 वृत्ताकार फूल की कैरियर बनाएंगे तो 7 के लिए एरिया क्या होता है 154 मीटर स्क्वायर, ये हम घटाते हैं आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या जाएगा 9 चौक 36 और 3 39/4 डिवाइड के अंदर 13/6 प्लस के अंदर 4 3 12 13/3 माइनस के अंदर ये क्या बनेगा 5/2 प्लस 3/4, एलसीएम आ जाएगा 4 तो 13/4, तो माइनस में क्या है 13/4, ये हमारे पास है। तो 39/4 डिवाइड में 13/6, अब प्लस में इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 13 कॉमन ले लोगे तो 4 - 3, तो क्या जाएगा 13/12, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा 39/4, इसमें से भी 13 कॉमन ले लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, 2 + 1 3, 13 × 3, तो 3 से चला जाएगा 4 बार, तो क्या आएगा 39/4 डिवाइड में 13/4, तो 39/4 × 4/13, 4 से 4 कट गया 39/13, तो क्या आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। इन परिमेय संख्याओं में से किसका वर्गमूल है, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। हमें पता है बताना है कि किसका वर्गमूल जो है रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। चलिए कोशिश करते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता, तो 2 3 7 8 नहीं होता तो हम ये वाला ऑप्शन छोड़ सकते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उनकी डिजिट्स का सम हमेशा क्या होता है 1 4 7 9 होता है, तो इसके डिजिट्स का सम अगर अपन चेक करें
9, 5 4 9, 8 और 2 10 और 2 12, 3 बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 6 2 8 और 1 9 चला गया, 4 और 4 8 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 9 9 8 और 1 9, 6 4 10, 1 बन रहा है, ये हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। किस परिमेय संख्या का वर्गमूल एक मेरे पास परिमेय संख्या है? ऑप्शन डी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इतना है, ए प्लस बी इतना है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताना। अब आप छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वाली टर्म यही तो बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। तो मुझे ये टर्म चाहिए। इसका मान कितना है? 5824। इसकी वैल्यू कितनी है? 28। हमें ये फाइंड करना है, इसको मैं x लिख दूं तो x का मान क्या आएगा? 5824 बटा में 28। 28 दूना 56, 2 मेरे पास बच जाएगा 2 22, फिर आ जाएगा 0, 224 फिर चला जाएगा 8 बार। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। 3 क्रमांक डिस्काउंट है, इसके बराबर सिंगल डिस्काउंट बताना। 25% 1/4, 20% 1/5, 10% 1/10। 4 वाली चीज 3 में मिली, 5 वाली चीज 4 में मिली, 10 वाली चीज 9 में मिली। 4 से 4 चला गया, 50 वाली चीज मिली 27 में, मतलब 100 वाली चीज मिल रही है 54 में। तो कितना डिस्काउंट हुआ? 46 का। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो 130 है। तो बी का वेतन ए के मुकाबले में कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? 30 कम है। किससे? 130 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो 1/13 की वैल्यू 7 से ही 9/13, तो 3/13 की वैल्यू क्या जाएगी? 21 सही 27/13, तो क्या आ जाएगा? 23 से 1/13%। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंट जरूर लगा लेना, 23.15%। परसेंटेज मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करने वाली ट्रेन 25 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो 350 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड। एक पोल को क्रॉस करती है 25 सेकंड में, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 250 मीटर, क्योंकि जब पोल को क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ चलती है। अब 350 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करना है, तो कितना समय लेगी? टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। दोनों की लेंथ का टोटल 600, रिलेटिव स्पीड 10, तो कितना टाइम लेगी? 60 सेकेंड। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। एबीसी ने इस रेशो में पूंजी लगाई, उनका निवेश का समय XYZ था, उनका लाभ इतना है, तो XYZ का रेशो बताना। 3 लोग हैं एबीसी, इनके प्रॉफिट का रेशो 45:42:28, इनकी मनी का रेशो 5:7:4, तो इनके टाइम का रेशो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन मनी। तो प्रॉफिट अपॉन मनी 45/5 9, 42/7 6, 28/4 7, तो 967 का रेशो आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। यदि 4000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपए, तो समयावधि बतानी है कि क्या होगी? तो हमारी अमाउंट बन गई 4603.5। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4000। यहां से पॉइंट अगर हटा दूं तो मेरे पास 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 5 से क्या आएगा? 9, मेरे पास बच जाएगा 13, 9 दूनी 10, 3 6, 9261, ये क्या आ जाएगा? 8000। अब ये किसका क्यूब है? 21 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 20 का क्यूब है। तो 20 से 21, ब्याज की दर तो 1 है, तो टाइम कितना हुआ? 3 साल। ब्याज की दर तो 5% बन गई, 1/20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 साल। चलिए, तो हमने क्या करा? पेपर के पूरे, सॉरी आंसर मेरा 3 साल, शायद मैं 5 साल बोल गया। तो हमने पूरे पेपर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।